इंटू डी एक्स के करस्पॉन्डिंग। देखो ये क्वेश्चन है आई दिस इक्वल टू मतलब इंटीग्रेशन हमको करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो हमारे पास क्या है, अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा था, ठीक है, और इसको देखो अब इसको करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले माइंड में आता है कि हाउ कैन रिजॉल्व इट। तो दो तीन हमारे पास माइंड में सेटअप आता है कि क्यों ना जब भी हम अंडर रूट दिखता है तो उसके अंदर वाले को टी स्क्वायर करके सॉल्व करते थे। नहीं, अगर आप इसको टी स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है, फिर जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओगे। तो हमने क्या बताया था, अगर कुछ इस टाइप का दिखे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा मानना बेहतर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेट कर लो लेट एक्स दिस इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी मान लो, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन का क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा, इतना लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, देखो हमने क्यों ए साइन थीटा माना, इससे फायदा ये मिलेगा कि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए कॉस थीटा डी थीटा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद आता है कि अगर अंडर रूट ए को देखो इसमें से ए कॉमन ले तो क्या मिलेगा फाइनली ए स्क्वायर, नहीं यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर हो जाके ए हो जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा अंडर कॉस स्क्वायर थीटा जिस मतलब कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा करस्पॉन्डिंग। फिर ए स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या थीटा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉस का क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई इसके साथ क्या है 2 है तो दैट्स बाई 2 और एक प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इनकी वैल्यू पुट करना। देखो यहाँ से थीटा तो बहुत इजी है, क्या लिखोगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 1 बाई 2। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि साइन 2 थीटा जो हमको मिल के आया है ना कि ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके करस्पॉन्डिंग है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो बेटर है कि ए स्क्वायर बाई 2 इट इज़ रहने दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इट इज़ है प्लस 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा क्या होगा, अगर कॉस थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके इसको छोटा कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर इट इज रहेगा बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा एक्स बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अगर इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, तो ये मिलेगा एक्स बाई 2 शॉर्ट फॉर्म में, पहले इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर कैंसिल एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, याद करने में इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू
साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो फाइनली हमको एक फार्मूला बन गया कि x बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, ये हो गया एक फार्मूला हो गया कि अगर हमको इस टाइप का दिखता है कि अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी एक्स, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और हाउ कैन बी टैकल इट। क्या हम डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको लिख लो, फिर हम उसको बताते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। इसको रट लो। ठीक है, अभी देखेंगे इस पर क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन वन बाई वन। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है आई दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आ गया, या सिर्फ 3 है ऐसे मान लो, लाइक दिस वन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। ए की वैल्यू कितनी है, √3 लिख सकते हो, नहीं देखो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये dx। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √3 साइन थीटा मान के चलो और फिर इसको सॉल्व करो। नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर x क्या होता है, x बाई टू लिख दिया, अंडर रूट ऑफ, हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिली मिस्टेक यहाँ पे हो गया गड़बड़। ठीक है, वो क्या साइन थीटा ना, यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन का मतलब एक्स बाई ए, तो ये हो गया। चलो तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई √3। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे टाइप में क्या है कि अगर मान लो ये इस टाइप का भी तो आ सकता है, सेकेंड टाइप, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो इसके लिए क्या करो, हमने बताया था कि अगर कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो और प्लस में हो एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो एक्स को क्या मानना, ए टैन थीटा, बेटा टू राइट, ए टैन थीटा। तो डी एक्स क्या मिलेगा आपको, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो ए कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये मिलेगा, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको हाउ कैन रिजॉल्व इट, ये देखो ए स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास है। देखो ऐसा क्यों किया, अगर इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड फंक्शन, फ़ायदा क्या होगा देखते हैं। ए स्क्वायर को इट इज रहने दो, ब्रैकेट में लिख लो। देखो हमने क्या बोला कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सर अगर हम फर्स्ट वाले को माने इंटीग्रेशन तो फ़ायदा है कि नहीं, इसकी बात करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर टू राइट इसको सेकंड मानो, इसको सेकंड मानो ज़्यादा सही है, सेकंड और ये फर्स्ट।
ठीक है, ये मिलेगा सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन थीटा, नहीं सेक स्क्वायर का, फिर माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इंटू, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल डी थीटा प्लस सी। चाहो तो अभी सी लिखो, नहीं तो लास्ट में सबसे लिखो, ज़्यादा बेटर होता है लिखना। तो ये होगा ए स्क्वायर सेक थीटा, इसका क्या होगा टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये किसके बराबर टेन थीटा के, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नहीं क्योंकि सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा और इसका क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन 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 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ए स्क्वायर ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये मिलेगा सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, इसको पढ़ लिख लो, फिर बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया होगा। हाँ, इसको इधर लाते हैं, यहाँ पे आई दिस इक्वल टू, चलो फिर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब देखो ये हो जाएगा सेक क्यूब का थीटा, नहीं सेक क्यूब का थीटा, मतलब ये जो है आई के बराबर हो गया, ये पूरा किसके का, इसको अगर ये आई के बराबर ही है ना, तो ये है सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ इसका इसमें फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस सेक थीटा डी थीटा, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा तो कैसे। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सेम आई के बराबर हो जाएगा, नहीं देखो ए स्क्वायर इंटू समथिंग, और ये भी क्या है ए स्क्वायर इंटू सेक क्यूब, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा टू आई, तो टू आई दिस इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक थीटा टेन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या मिलता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, तो आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, आई दिस इक्वल टू आप लिखोगे ए स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट में, देखो सेक थीटा की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो, देखो टेन थीटा तो हमको मिल गया कि टेन थीटा जो होगा वो होगा एक्स बाई ए, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो टेन थीटा एक्स बाई ए, सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ टेन प्लस टेन थीटा कितना सेक बाई एक्स बाई ए, और सेक थीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको कि ये जो अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिला ए स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली ये मिलेगा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये मिलेगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो एक्चुअली क्या होगा लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ ए होगा,
और इंटू ए स्क्वायर, चूँकि जो आएगा अदर वाला टर्म ना, देखो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ ए और प्लस सी है, ये पूरा मिलके एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटर टू राइट इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, प्लस सी डैश। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो याद करने का टेक्निक हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो क्या क्या लिखें, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ये जो भी है दिस वन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बना लो इसको। फिर इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। देखिए अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9 ये dx, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आई दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स करस्पॉन्डिंग। इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए? अब देखो इसको कंपेयर करो, क्या इससे कंपेयर हो रहा है? अगर दिक्कत हो रही है तो इसको 4 को बाहर ले लो, तो क्या लिखोगे, या डायरेक्ट इसको बेटा टू राइट ऐसे लिखो, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब देखो 2x को मान लो t, dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। तो ये बनेगा आपको अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2, तो ये 1/2। अब ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 इट इज़ रहने दो। क्या होता है x/2, तो x/2 का मतलब t/2, यहाँ पे हो गया t/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 9 मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 2x तो 1/2 1/2, तो पहले अगर बाहर लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बाहर ले लेंगे 2 2 2, तो ये हाँ 1/4 हो जाएगा। t की जगह 2x पुट करा है, तो 2x अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा 9 लॉग ऑफ किसके करस्पॉन्डिंग, t की वैल्यू 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस सी डैश, जो भी है वट एवर लाइक दिस वन करस्पॉन्ड। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इस 1/4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, नहीं तो इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x के पावर 4 प्लस 1 ये dx। अब ये क्वेश्चन है, अब ये डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर x स्क्वायर को t मान लो तो x dx दिस इक्वल टू dt बाई 2 लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे लिखोगे लेट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, x dx को हमने dt बाई 2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इस फार्मूले को अप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा t/2, तो ये मिलेगा t/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। अब टी का अंदर मल्टीप्लिकेशन में कर दो, तो 1/4 टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स के पावर 4 प्लस 1, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। एक सेकेंड, ये हो गया एक्स के पावर, ठीक है, ये भी 4 4, ठीक है, सही है, बना लो इसको। चलिए आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये डी एक्स। अब एक अलग क्वेश्चन हमने बताया था, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सही था, नहीं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पे एक्स को हम ए साइन थीटा मानते थे। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पे अगर माइनस वाला हो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो वहाँ पे ए साइन थीटा मानते थे एक्स को, या ए कॉस थीटा मान सकते हो। और या तो फिर अगर प्लस में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो वहाँ पे tan थीटा मानते थे, ए tan थीटा। अब लेकिन इस टाइप में कैसे करोगे? तो इस टाइप में करने का तरीका ये है, इसको ध्यान से देखो। अगर इसको 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कर दो, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, हाँ फर्स्ट इसको मानो सेकेंड इसको मानो। फायदा ये होगा, देखो बता रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटर टू राइट, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2 बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो इसका डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा x के बराबर होगा, x लिख दो कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर के होल पावर 1/2 है डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 तो 1/2 इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2x माइनस 0, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा यही, तो ये मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x इंटू, तो यहाँ पे x तो इसका है तो x अगर चाहो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि ए स्क्वायर ऐड ऐसे कर दो, फायदा क्या मिलेगा अभी बताना, फिर पता चल जाएगा। एक्स अंडर रूट ऑफ, ये बहुत सिंपल सा हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइजन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और फिर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब बस फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये क्या है अंडर रूट, इसको ध्यान से देखो, तो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस ए स्क्वायर। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ इस टाइप का दिखे कहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक प्लस कांस्टेंट सी, और ये किसके बराबर है आई के, तो ये हो जाएगा इधर 2i, तो 2i दिस इक्वल टू समथिंग, तो आई डायरेक्ट आई दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। या तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो फाइनली मिलेगा x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2
इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब इस पर हम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करेंगे, तब इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर देख लो इसको जल्दी से। देखो आई दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5। अब ये क्वेश्चन है dx। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करना है। क्या करना है? इसको रिजॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, अंडर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो 3x दिस भी इक्वल टू t, तो dx दिस भी इक्वल टू dt बाई 3 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू dt बाई 3। ये हो गया i। ठीक है, अब इसी को अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो i दिस भी इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा t बाई टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, ये रूट 5 माइनस ए स्क्वायर, ए क्या, रूट 5 का मतलब 5/2 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। ठीक है, तो जहाँ पे t था वहाँ पे 3x पुट कर दो, तो 1/3, ये हो जाएगा 3x/2 अंडर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस 5 का 5 माइनस 5/2 लॉग ऑफ 3x प्लस अंडर रूट ऑफ ये 9x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ये हो गया फाइनल फार्मूला। और इसको और चाहो तो रिजॉल्व करके छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5/2, नहीं 5/6 हो जाएगा, ये नीचे 6, 5/6 इंटू लॉग ऑफ प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो इसको, तो क्या कर सकते थे, इस टाइप का, हमको इस टाइप का है, हमको क्या करना है, जो हमने 3 वैरायटी देखी है ना, एक देखा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये वाला है, दूसरा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा वाला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स। 3 वैरायटी देखी थी, हमको इसको उसी तीनों में से किसी एक टाइप का बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा। अब देखो ये है ना, हम क्या करेंगे, अगर इसको ढूंढो पहले कि अगर हम इसमें 3 को इट रहने दो, अगर इसमें x का माइनस कामा ले लें, सिर्फ माइनस कामा ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे a, हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप को बनाना चाहते हैं। a की वैल्यू ये माइनस 2ab दिख रहा है, प्लस 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये देखो फ़ायदा क्या मिलेगा अभी समझ में आ जाएगा। ये जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ में, ये 3 तो है, ये 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन तो +1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। फ़ायदा क्या मिलेगा अभी देखते हैं। ये हो जाएगा √4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर लेट कर लें, लेट x माइनस 1 को t मान लें, ठीक है, तो dx क्या मिलेगा हमको, dx दिस इक्वल टू dt करस्पॉन्डिंग। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इंटू dx की जगह यहाँ पे dx पुट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। √2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt दिस इक्वल टू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस फार्मूले को अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा x/2 मतलब ये हो जाएगा t/2, तो t/2 √t स्क्वायर मतलब 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस और a²/2 तो ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस c के करस्पॉन्डिंग। तो ये मिलेगा, t की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है x माइनस 1 और ये बाई 2 प्लस c। अब ये देखो सॉल्व करोगे तो ये फिर से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ तो है ये, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो फिर से इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर करके देख लेना, प्लस 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको। तो कहने का मतलब है अब यहीं पे देखो ये प्लस वाला आ जाए तब कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वहाँ प्लस करोगे उसके करस्पॉन्डिंग कर लोगे, नहीं तो कर लेंगे। मतलब है कि ये इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है तो हाउ कैन टाइटल इट, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कैसे टाइटल करना है। बना लो इसको, और इसमें आप लोग इसको प्लस करके बना लेना, एक क्वेश्चन कर लेना एक बार जो है उस टाइप का बना लेना, क्या नाम है x² माइनस a² टाइप का, मतलब इसको ज़्यादा हायर कर देना, ठीक है, जो भी है ये माइनस कर देना, -9 कर देना, ठीक है, उससे भी करके देख लो। बना लो इसको।